भगवान का स्वरूप को देख करके आह्लादित हो गया। नन्हा सा बालक यज्ञोपवीत भगवान का मुख भावित से भगवान का स्मरण कर, यज्ञोपवीत हाथ में कमंडल पैर में खड़ाऊ, नन्हा सा बालक 52 अंगुल का ब्राह्मण मेरे दरवाजे आया। वही राजा बलि के यहां भगवान गए हैं और वहां पर विराट स्वरूप का दर्शन कराए हैं। 2 पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया था। विराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियन्ति सूरया तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो स्मृशा। भगवान की महिमा ब्रह्मा नहीं समझ पाए महाराज। कौन नहीं समझ पाया? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने बछड़े को चुरा ले गए थे, ग्वाल वाले को चुरा ले गए थे, और भगवान ने अधरों पर रख करके जब बांसुरी का निनाद कर रहे थे उस समय यमुना का किलोर रुक गया। उसी समय गोपियां अपनी जिस अवस्था में थी दौड़ी चली आई। ब्रह्मा इस भागवत को भगवान को नहीं समझ पाए तो हमारी आपकी क्या औकात है जो हम भगवान के विषय में समझ लेंगे। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो स्मृशा। भगवान का भावन, भगवान का भावना, भगवान का प्रेम, भगवान का वात्सल्य मां यशोदा करती थी। भगवान का 3 धाम है। कौन सा? भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? नित्य निवास करते हैं। बोले सबसे पहले भगवान कृष्ण मथुरा में रहते हैं, दूसरा ब्रज में रहते हैं और तीसरा द्वारिका। यहां भगवान कृष्ण नित्य निवास करते हैं। यत्र त्रिसर्गो स्मृशा, ये 3 जगह भगवान नित्य निवास करते हैं। और जब ब्रज में अगर हमारा आपका कोई वास हो जावे, ब्रज में अगर हमारा आपका प्राण निकल जावे तो भगवान से की प्रार्थना करना, यहाँ की मेरी लता पता भी तू बना देना, बस मुझे ये वृक्ष बना देना। मैं इस योग्य नहीं है तो कम से कम यहाँ मुझे किसी प्रकार का जीव बना देना। सत्यम परम धीमहि, भगवान परमात्मा ही सत्य है, गोविंद ही सत्य है, बाकी जगत असत्य है। यह शरीर आज है कल नहीं रहेगा, इसलिए मेरे गोविंद ही सत्य हैं। सत्यम परम धीमहि, वही भगवान के बस में प्रकृति है और प्रकृति के बस में हम और आप हैं। जब इच्छा तब बारिश होती, हवा चलती, गर्मी ठंडी बरसात, सब उनकी इच्छा है। इसलिए भगवान वहां सत्य है। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य को हम परमात्मा को नमस्कार करते हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र पर निर्मत शरणं सता वेदं वास्तव मंत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वः परैरीश्वर साध्यो वदुदः
प्रीति सो सो श्रीभीत क्षणा। भगवान ने पहला श्लोक में आपने सत्य को बारे में समझा, दूसरे श्लोक में मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्म प्रोक्षित कैत्र। हमारा सनातन धर्म सबसे पहले है। धर्म, ये धर्म क्या है? भागवत कराना ये धर्म है, और भगवान की सेवा करना जीव का कर्तव्य है। मंदिर में जाना ये भक्ति नहीं है। मंदिर में जाना ये भक्ति नहीं है, तो है क्या? बोले एक कर्म है। क्या है जरा बोलो? मंदिर जाना भक्ति नहीं है, पर एक कर्म है। तो मंदिर में जाकर के हम भक्ति को पा सकते हैं। आप कर्म जब अच्छा करोगे तो भगवान आपको फल तो अच्छा देगा कि नहीं देगा? हाँ या ना बोलो? अच्छा, आम का वृक्ष लगाओगे तो आम ही पाओगे ना। इसलिए धर्म प्रोक्षित कैत्र ओत्र परमो। धर्म, हमारा आपका जो धर्म है, भागवत कराना, भागवत सुनना एक धर्म है। अपने पितरों के लिए हम भागवत कराएं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है। अपने लिए तो जीवन किसी प्रकार से मैं जी लूंगा, लेकिन धर्म क्या है? भगवान की ओर जाना ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म प्रोक्षित, वेद को धर्म कहा गया। प्रोक्षित, परोसा जा रहा है। भागवत यहां परोसा जा रहा है। यहां क्या चल रहा है? भागवत, पर समय किसी के पास नहीं। अगर माया जी यहां पर कोई दूसरा चीज करा देती तो शायद समझे ना समझे, लेकिन यहां सब आकर बड़ी लंबी भीड़ लग जाती। भगवान से विमुख हो जाना आज की कलयुग की बात है। इसलिए भागवत महाराज कैसे करेंगे? बोले हिंदी में। हिंदी भागवत थोड़ी होती, संस्कृत में भागवत होता है। हम कनाडा गए थे, कथा कर रहे, तो वहां क्या लोग समझ नहीं रहे थे? बिल्कुल समझ रहे थे। गुजरात जाते हैं तो नहीं, सारी कथा तो ऐसी होती है। तो धर्म को परोसो। कहां परोसे? बोले महाराज चलनी देखें आप लोग, चलनी जिसमें आटा चाला जाता है, क्या बोलते हैं उसको? चलनी बोलते हैं ना। अच्छा, उसमें क्या डालते हैं? अगर आपको आटा चालना हो तो आटा ही डालते हो, और पानी तो नहीं ना डाल करके छानते हो? हाँ या ना बोलो ना। क्या डालते हो? आटा। अच्छा, फिर उसे क्या करते हैं? ऐसे ऐसे हिलाते हैं, तो वो कर्म कर रहे हो। ध्यान देना, चलनी है, आटा है, हमें कर्म करना है, ऐसे ऐसे उसे हिलाना है। तो क्या रहेगा? बोले आटा नीचे गिर जाएगा, कचरा ऊपर रह जाएगा। हाँ या ना बोलो ना। यही जीव है। हमें कर्म क्या करना? बोले धर्म परोसा जा रहा है। माया जी धर्म परोसा जा रहा है, पर चलनी में पानी डाल दोगे, जल डाल दोगे, वाटर डाल दोगे, नीर डाल दोगे, तो क्या उसमें रुकेगा? नहीं रुकेगा, नीचे गिर जाएगा। यही धर्म है। धर्म परोसा जा रहा है। आपका कान क्या अच्छे से ले पा रहा है? भागवत कथा सुन पा रहा है कि बैठ करके चाय चुगलाई में परेशान हो? यही है, यही आटा है, यही चलनी है। इस कान को भगवान की ओर ले चलो, और नेत्र चोख गुरुदेव भगवान की ओर कर ले चलोगे तो भाव से निश्चित पार हो जाओगे। यही धर्म कहता है।